जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के बदलते पैटर्न यानी एक नए पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा ये 30 क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से एग्जाम में ट्रेंड करेगा। हम ये भी उम्मीद करेंगे कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करें। ये सबसे अलग है क्योंकि प्लेटफॉर्म है टीचर्स वैकेंसी का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपके पड़ोस की लड़की तमन्ना वयस्क होने पर नृत्य करने लग जाती है, तो यह क्या दर्शाता है? दोस्तों, इस तरीके के जब क्वेश्चंस माइंड आधारित, समझ आधारित पूछे जाते हैं तो हमें यह लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप गलत करोगे बिल्कुल, क्योंकि ये गलतियां कहीं ना कहीं अधिगम का हिस्सा है, ये मनोविज्ञान खुद ही कहता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर डी लगा रहे होंगे, जो बिल्कुल नहीं है। यानी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपके पड़ोस की लड़की तमन्ना कोई बच्ची है, वयस्क होने पर नृत्य करने लग जाती है, तो मतलब इसका यह है कि अगर सीखने को हम परिपक्वता से रिलेट करेंगे तो यह एक जमीन आसमान का अंतर है। परिपक्वता को अगर हम विकास से रिलेट करेंगे तो भी जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, अगर कोई सीखेगा तो परिपक्वता यानी अगर परिपक्व हो जाएगा तो क्यों सीखेगा, और विकास और सीखने में बहुत डिफरेंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, कुछ नया क्रिएटिव सोचता है, नया काम करता है। वही स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है व्यवहार में? लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। परिपक्वता क्या है? देखिए, क्षमता का विकास परिपक्वता कहलाता है क्या? बढ़ती उम्र परिपक्वता है क्या? शारीरिक विकास परिपक्वता है क्या? अधिगम पूरा होना परिपक्वता है क्या? दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लॉजिक आप गलत लगा रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सटीक लगाया होगा। यदि आपको वाकई में एक सरकारी सीट ईमानदारी से चाहिए, ईमानदारी से अगर सिलेक्शन चाहिए, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह 6 बजे से करंट अफेयर से लेकर रात के 10-10 बजे तक क्लासेस आपकी पूरी तरीके से ऑल सब्जेक्ट को हम खत्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों क्षमता का विकास हो जाएगा, क्योंकि देखिए, अधिगम पूरा करने का मतलब कभी भी अधिगम पूरा नहीं होता, ये तो बात क्लियर कर लो। उम्र के अंतिम पड़ाव तक व्यक्ति सीखता है, तो अधिगम कभी नहीं पूरा होता है। क्षमता का विकास का मतलब है कि अगर आपने मोटरसाइकिल सीखी है तो अब क्षमता का विकास आपने कर लिया है, मतलब किसी भी तरीके से चला सकते हो, वही परिपक्वता है, वही आंसर चला जाएगा। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? इनमें से कौन मौलिक व्यवहारवादी है? जरा लॉक कीजिएगा। दोस्तों, मौलिक व्यवहारवादी वाटसन है क्या? वाटसन एक व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, लेकिन आगे लगा है मौलिक, तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मौलिक व्यवहारवादी में स्किनर जाएंगे। यह बात याद रख लीजिएगा, कई बार बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं इस चीज को बताने आया हूं। मैं आपको रटा रटाया पहले आधारित प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनको नहीं कराने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि आप अगर बदलता पैटर्न देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन ना कर पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? ध्यान दीजिएगा, भारत में ऐसा कौन सा शख्स था जिसने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी थी, और वो कहां पर करी थी ये भी बताना है। देखिएगा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाला बंदा था सेन गुप्ता, यानी प्रोफेसर एस सेन गुप्ता या एन सेन गुप्ता की बात करें तो कलकत्ता से रिलेट करने वाले ऑप्शन ए के साथ लॉक करेंगे। फिलहाल हम वो क्वेश्चन कराएंगे कि कहां पर स्थापित करी गई थी, ये भी हम कराएंगे। चलिए, लिंग विविधता से आप क्या समझते हैं? एक नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। लिंग विविधता से आप क्या समझते हैं? पुरुषों व महिलाओं का साम्य अनुपात, रोजगार में लगे पुरुषों व महिलाओं का साम्य अनुपात, जनसंख्या में साम्य अनुपात, या शिक्षित महिलाओं और पुरुषों के साम्य जो है अनुपात की बात करेगा। अब देखिए, लिंग विविधता का मतलब है कि कहीं ना कहीं पुरुष और महिला के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये डिफरेंसेस से क्या आप समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमें लैंगिक समानता की बात करनी है। हमारे लिए पुरुष और महिला एक समान होने चाहिए, लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, लेकिन यहां पर लिंग विविधता से मतलब है कि पुरुष और महिलाओं का जो साम्य अनुपात है वही दोस्तों आंसर जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अगला। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? जरा कमेंट कीजिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है दोस्तों, यह कथन है मिस्टर वाटसन का।
मिस्टर वॉटसन वही है, व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। मिस्टर वॉटसन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने व्यवहारवाद शब्द नहीं दिया है, बल्कि इसके पितामह हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, व्यवहारवाद जो शब्द है वो विलियम मैकडूगल ने दिया है। वॉटसन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां की गई थी? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में करी गई थी। हमने आपको बताया दुनिया में अगर आता है तो विलियम वुंट आता है, भारत में अगर आता है कोई बंदा तो सेन गुप्ता आता है, और मनोविज्ञान की स्थापना का जो प्लेस आता है भारत में वो कलकत्ता आता है। कलकत्ता वही इलाका है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल की राजधानी जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयोगात्मक विज्ञान के मनोविज्ञान के पितामह कौन कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो पिता हैं वो विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट वही विलियम वुंट हैं जो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इन्होंने सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। जर्मनी के लिप्सिंग शहर की बात करें दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी कतई भूलना नहीं है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन उन्हीं ने माना है, मैं आपको हिंट देता हूं, जिन्होंने वर्धा योजना को दिया है, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा को दिया है, बुनियादी शिक्षा को दिया है, यह भी आपको याद रखिएगा। तो बुनियादी शिक्षा के जनक, वर्धा योजना के जनक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका को लिखा है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका को लिखा है। सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? महात्मा गांधी ने। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, जरा लॉक कीजिएगा। थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं आपसे, उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस में परेशान नहीं होंगे। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? रोज सुबह 11 बजे आपको मनोविज्ञान क्लास मिलती है, इसलिए इस वीडियो को आज से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं 11 बजे से रोजाना। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि यह एक शैशवावस्था का पार्ट है। शैशवावस्था का जो पार्ट है वो जन्म से 5 साल चलता है। बाल्यावस्था का पार्ट है जो 5 से 12 साल का चलता है, और किशोरावस्था का 12 से 18 साल, वृद्धावस्था का 18 से 60 साल चलता है ये प्रौढ़ावस्था का। इसके ऊपर चलता है वृद्धावस्था, 60 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये 60 के ऊपर चलता है वृद्धावस्था। अगला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है क्या? तो दोस्तों मैं कहता हूं कि बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, क्यों? अब देखिए क्यों हमने मारा और क्यों आगे बढ़ गया, इसका रीजन है। रीजन यह है कि कौन सा नहीं कहा गया था, तो मैंने आप सभी पुराने बच्चों को बताया था, नए बच्चे समझ लें इसका लॉजिक क्या है कि जब भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तो नेगेटिव का आंसर लेना है। तो हमें यार ये बताओ कि केवल क्या हो सकता है? क्या केवल हो सकता है क्या? एनसीएफ 2005 भी ये कहता है कि शिक्षा को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़िएगा। तो क्या केवल शिक्षा कक्षा तक ही सीमित रहेगी? नहीं, शिक्षा कक्षा तक, शिक्षा घर तक, समाज तक, परिवार तक, हर जगह से जुड़ी हुई है, इसलिए केवल नहीं जोड़ सकते, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ने और लिखने की अक्षमता जो डिसएबिलिटी है वो दोस्तों क्या कहलाती है? पढ़ने और लिखने, अब देखो अगर मैं कहता हूं गणित की अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, तो वो डिसकैलकुलिया। लिखने की अगर मैं बात करूं तो डिसग्राफिया होती है क्या? पढ़ने की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बताइए क्या होती है, जल्दी से बताइए। डिसलेक्सिया होती है। लेकिन लिखने और पढ़ने जब दोनों आ जाए तब भी दोस्तों हमारा डिसलेक्सिया के अंतर्गत ही जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ने की बात करेगा तो डिसलेक्सिया, लिखने की बात करेगा तो डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया तो है नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अगला, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना हर बहन हर भाई से, यहां पर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म की गुजारिश। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए छोटे बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे तो हर भाई बहन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें कि अगर मिड डे मील का जो योजना चल रही थी
अभी वर्तमान में थोड़ा सा रुका हुआ है, ठीक है ना, फिलहाल उम्मीद है चलने की। लेकिन फिलहाल मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण है वो रीजन क्या था? रीजन दोस्तों ये था कि नामांकन संख्या बढ़ाना। ये रियलिटी है दोस्तों, रोजगार बच्चों को नहीं दिया जा सकता, अध्यापकों का विकास से मतलब ही नहीं है, समाज विस्तार करना ऐसा कुछ नहीं है। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए कॉलेज में, जिससे बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पढ़ें, साथ में मिड डे मील भी खाएं, है ना। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो दोस्तों आंसर किसके साथ चला जाएगा? रोजर्स महोदय के साथ चला जाएगा। इसको तो कतई यहां पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? जो पुनर्वास है उसकी स्थापना किसके लिए हुई? जिसमें बच्चे रहकर पढ़ाई करें। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना बेटा इसलिए हुई है कि हम आपको बता दें कि जो दिव्यांगजन की शिक्षा है, अब देखिए दिव्यांगजन की शिक्षा का मतलब है कि दिव्यांगजन का मतलब होता है जो डिसेबिलिटी से बच्चे यहाँ पर ना होकर अपने हाथ, अपने पैर, अपने किसी भी शरीर के ऐसे अंग से अपूर्ण हैं। आंखों से बच्चों को नहीं दिखाई देता, दिव्यांगजन में आएगा। पैरों से बेटा चल नहीं पाता, वो दिव्यांगजन में बच्चा आएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन ए जाएगा, ये पुनर्वास परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी। ब्रेल लिपि के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अंधे बच्चे, जिसमें उन बच्चों को, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, और पढ़ने की एक ऐसी पद्धति जो लुईस ब्रेल की बात, अच्छा इसमें लुई ब्रेल और लुईस ब्रेल दो हैं। अब आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, समय आपको मैं देता हूं 20 सेकेंड। और यह भी बताना है कि जो संस्थापक हैं लुईस ब्रेल या लुई ब्रेल, ये कहां के संस्थापक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद तो आएगा, लेकिन ऑप्शन ए मारा जाएगा, लुईस ब्रेल माना जाता है। लुईस ब्रेल की अगर मैं बात करूं तो यह एक फ्रांस के, क्या है, फ्रांस के जो है शिक्षाविद हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी भी माना जाता है, क्योंकि यह एनसीईआरटी में लुई भी दिखाया जाता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कुछ अलग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा दिमाग में आप सोचो कि तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं कर देता हूं डायमंड हॉगवेन, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का तो आंसर ए चला जाएगा। अब देखिए ये कहां के हैं, ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर शिक्षाविद हैं, अन्वेषक हैं। 1809 से इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 1852 के कार्यकाल को स्टार्ट करा, और इन्होंने 6 बिंदु आधारित इस लिपि का विकास किया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत बेटा किसके द्वारा दिया गया? तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्यों चला जाएगा? पावलोव। अब देखिए पावलोव एक वो वैज्ञानिक है जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी है शिक्षा मनोविज्ञान में। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किया था अपना, वो डॉग पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया है मिस्टर पावलोव के द्वारा दिया गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावीय ग्रंथि, रोग तथा चोट, पौष्टिक आहार, या फिर ऑल एबव। बच्चे के विकास को प्रभावित अंतःस्रावी ग्रंथि करेगी, रोग और चोट करेगा। रोग अगर लग गया तो बच्चे का विकास कम होगा। पौष्टिक आहार अच्छा होगा, अगर कम पौष्टिक है तो भैया कम, अच्छा है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कहा कि भाई जो बुद्धि है वो अपने वातावरण में हम समायोजित करते हैं, उसको हमें सिखाती है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा वो जीन पियाजे। बहुत सारे बच्चे बिना की तरफ जा रहे थे, वो गलत है। मैं आपको रीजन बताता हूं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ बुद्धि पर भी वर्क किया, लेकिन यहां पर संज्ञानात्मक विकास उनका एक बहुत टॉप लेवल तक माना गया, और बुद्धि के क्षमता के विकास में एक कथन बहुत सर्वश्रेष्ठ आंका जाता है। तो सुपर टेट एग्जाम्स, टेट एग्जाम्स, एमपी टेट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी में आता है? बेटा मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, यह व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए व्यवहारात्मक सिद्धांत को हम यहां पर लॉक करेंगे।
थॉर्नडाइक वही हैं जिन्होंने संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूलवाद का सिद्धांत भी दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट के 10 प्रश्न आपके लिए 5 मिनट के अंदर अंदर कराएंगे। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, बुद्धि का जो एकल कारक का जो सिद्धांत आया था वो अल्फ्रेड विने को माना जाता है। आपको मैं बता दूं, विने का जो कार्यकाल होता है वो ऐसा कार्यकाल माना जाता है जो बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के ऊपर हम यहां पर लॉजिक लगाते हैं। द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होता है? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ए दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो होते हैं क्या? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं क्या? तनाव रहित होते हैं क्या? ये दोनों होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हम एक फंडामेंटल पर जाएं, दूसरे फंडामेंटल पर जाएं, तीसरे फंडामेंटल पर जाएं, तो मुझे मिलता है कि एक होता है कौन? अंतर्मुखी होता है, एक होता है कौन? बहिर्मुखी होता है, और एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी जो व्यक्ति अपनी बात किसी को नहीं बताता, बहिर्मुखी सामाजिक होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ये तनावग्रस्त होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो पियाजे जुड़े हुए हैं संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? व्यक्ति वे विभिन्नताएं, यानी व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। तो बताइए 24 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर कद हो, रंग हो, पैर हो, ये क्या है? ये दोस्तों शारीरिक विशेषता का वर्णन करते हैं। भाई, शरीर में जो दिखता है वही शारीरिक भेद होता है, और शारीरिक जो भेद होगा वही बताएगा कि उसका कद कितना है, उसका वजन 66 किलो है, 65 किलो है, 40 किलो है, त्वचा का रंग गेहुआ है, सफेद है, काला है, आंखों का रंग सफेद है, काला है, बालों का रंग भूरा है। इस तरीके से शारीरिक भेद होते हैं। अगला, इनमें कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, या परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। परिवार का जो व्यवसाय होता है दोस्तों, हम सिंपल सी बात ये जानते हैं कि परिवार का जो पेशा होता है उससे कहीं ना कहीं शैक्षिक पिछड़ापन नहीं आता है। बच्चा किसी भी परिवार में रहकर अपने आप को ढाल सकता है, यह देखा गया है। आप अपने पिछले महापुरुषों की बात करें, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए जो कुछ नहीं थे, और बड़े बड़े एक उच्च पद पर थे, और कहीं ना कहीं युगों युगों तक अपना नाम करके गए। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? कोई भी यहां पर करने की आवश्यकता नहीं, मैक्स वर्दाइमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में कथन आता है, तो मैंने इस वीडियो में लगभग 3 कथन कराए हैं, तो वो आपको देखने चाहिए। ऐसे ही हर प्रैक्टिस सेट में 3 कथन मैं कराऊंगा। तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। जो प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये शिक्षा, एजुकेशन की बात कर रहा है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये कहा है वीएन झा ने कहा है, और वीएन झा एक भारत के साइकोलॉजिस्ट, बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट माने गए। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई? शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। 28 नंबर का जो आंसर है वो स्टैनले हॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? 29 क्वेश्चन कह रहा है कि सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है? जवाब दीजिएगा। सहचर्यवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहां पर माना जाता है आपका जॉन लॉक को माना जाता है। ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन कहा जाता है? नहीं, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? पितामह कौन है? आंसर दीजिएगा। 30 क्वेश्चन हमने बहुत लिमिट समय में कराया है पूरी व्याख्या के साथ, और उम्मीद करते हैं आपने बहुत सीखा होगा। आंसर जाएगा विलियम मैकडूगल, और इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक है। मिस्टर वर्दाइमर कौन है? मिस्टर वर्दाइमर है गेस्टाल्टवाद के जनक, कुर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद के सदस्य हैं,
और मैकडूगल कौन है? प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड।